हर व्यक्ति यह चाहता है कि मुझे अपने जीवन में सफलता मिले, और इसके लिए न जाने कितने कितने कोर्स भी किए जाते हैं, कितने कितने वर्कशॉप भी अटेंड किए जाते हैं, कितनी कितनी पुस्तकें भी पढ़ी जाती हैं। क्या सक्सेस मिल जाती है? पुस्तकें पढ़ने से सफलता मिल जाती है? नहीं। और व्यक्ति चाहता है कि मुझे सफलता मिले, लेकिन सफलता कैसे मिल सकती है, हमें इसके बारे में चिंतन करना है। और भगवान प्रभु महावीर ने सफलता किसको माना और कैसे वह सफलता हमें मिल सकती है, क्योंकि सफलता भी एक भौतिक सफलता होती है, भौतिक लक्ष्यों को आप प्राप्त करते हैं, वह भी एक सफलता मानी जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक सफलता है वह अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है। और भगवान प्रभु महावीर उसे परम सफलता कहते हैं कि अगर वो मिल गई तो समझ लो तुम्हें सफलता प्राप्त हो गई, तुम अपनी जिंदगी में सक्सेस हो गए। तो भगवान प्रभु महावीर ने किसे सफलता कहा है, हम वो भी जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सफलता पाने के लिए चाहिए क्या? बहुत सारे ऐसे गुण हो सकते हैं, लेकिन आज आज का विषय क्या है? सफलता की दो चाबी। अगर ये दो चाबियां हमारे पास में है तो हम वह ताला आराम से खोल सकते हैं और सफलता का खजाना प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो दो चाबी हैं, जिसमें पहली चाबी मानी जाती है संकल्प। पहली चाबी कौन सी मानी जाती है? संकल्प। अगर व्यक्ति के भीतर संकल्प की दृढ़ता है, अगर व्यक्ति के भीतर संकल्प का दृढ़ निश्चय है, तो निश्चित मान के चलना वो व्यक्ति अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा। परंतु सोचना, ऐसे कितने लोग हैं, संकल्प करने वाले तो सारे मिलेंगे, लेकिन संकल्प को पूरा करने वाले कितने मिलते हैं? बहुत बार होता है ना, न्यू ईयर आता है, बर्थडे आता है, या कोई विशेष ऐसा अवसर आता है, आप क्या करते हो? संकल्प कर लेते हो, लेकिन उस संकल्प को पूरा कितना करते हो? और हम ऐसे संकल्प करते हैं जो इजी गोइंग हो। अब कई लोग आएंगे, महाराज आज मेरा बर्थडे है, आज मेरे को एक त्याग करवा दो। क्या? कि आज मेरे को आइसक्रीम खाने का त्याग करवा दो, मेरे को सीताफल खाने का त्याग करवा दो, मेरे को भिंडी खाने का त्याग करवा दो। मतलब क्या करते हैं? संकल्प तो करते हैं, लेकिन ऐसे संकल्प जो आपके जीवन को उन्नत बनाए, जो आपके जीवन को ऊपर उठाए, वास्तव में वो संकल्प होते हैं जो आपके जीवन को बदल दे और जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। तो समझ लेना कि वो संकल्प आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और वो संकल्प आपको सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। तो भगवान प्रभु महावीर ने कहा, इस दुनिया में 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं, लेकिन और साथ में संकल्प से भी उन्नत होते हैं। ऐश्वर्य से भी उन्नत और संकल्प से भी उन्नत। ऐश्वर्य मतलब ऐसे कह दो कि भौतिक संपदा, सब कुछ, अनुकूलता, पैसा, संपत्ति, सब कुछ उन लोगों के पास में होती है। और इसके साथ में क्या होता है? संकल्प भी उनका उन्नत होता है। उन्नत मतलब श्रेष्ठ, उन्नत मतलब श्रेष्ठ, जो जीवन को ऊपर उठा दे। क्योंकि आदमी अच्छे संकल्प भी करता है तो बुरे संकल्प भी करता है, शुभ संकल्प करता है, अशुभ संकल्प भी करता है, खुद के उठाने का संकल्प भी करता है तो दूसरे को गिराने का संकल्प भी करता है। ये जो गिराने की विचारधारा है, गिराने का चिंतन है, ये क्या करता है? हमारे जीवन को नीचे की तरफ ले जाता है। और अगर हमने ऐसे संकल्प किए जो हमें ऊपर उठाए, हमारे जीवन को उन्नत बनाए, हमारे जीवन को तेजस्वी पवित्र बनाए, तो समझ लेना कि वो संकल्प हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो भगवान प्रभु महावीर संकल्प किसे कह रहे हैं? जो जीवन को उन्नत बनाते हैं, वो संकल्प हमारे लिए ग्रहणीय है, वो संकल्प हमारे लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
तो इस आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण किया गया। 4 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया। पहला वह व्यक्ति होता है जो ऐश्वर्य से तो उन्नत होता है, मतलब श्रेष्ठ होता है, और साथ में संकल्प से भी श्रेष्ठ होता है। और इसमें उदाहरण दिया गया जैसे भरत चक्रवर्ती। वैभव की दृष्टि से देखो तो भरत चक्रवर्ती के पास में कितना था? एक क्षत्र राज था ना, लेकिन साथ में संकल्प भी इनका कितना उन्नत था कि उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और साधना के परम शिखर तक पहुंच गए। और ये कैसे? बिना संकल्प के आप कभी ऊपर नहीं उठ सकते। ध्यान रखना, अगर आपके जीवन का उत्थान होता है, अगर आपके जीवन का पतन होता है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या? आपका संकल्प होता है। आप जैसा सोचते हो, जैसा संकल्प करते हो, वैसा ही आपका जीवन बनेगा। अगर आपने श्रेष्ठ बनने का निश्चय कर लिया कि मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, मुझे अपने जीवन को उन्नत बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके जीवन को नीचे नहीं गिरा सकती। और अगर आपने सोच लिया कि मेरे जीवन को तो नीचे ही ले जाना है, तो भगवान प्रभु महावीर भी अगर आ जाए ना, तो वो भी आपके जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। तो अगर हमें श्रेष्ठ बनाना है अपने जीवन को, तो क्या करना होगा? हमें संकल्प भी श्रेष्ठ संकल्प करने होंगे, तब जाकर के हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। एक बड़ा सुंदर घटना प्रसंग आता है, किस तरह से संकल्प के कारण से किस तरह से जीवन उन्नत बन जाता है। पुंडरीक और कुंडरीक, 2 भाई, दोनों राजकुमार, और महापद्म राजा के दोनों पुत्र। और पुंडरीक राजा बना, और कुंडरीक जिसके मन में आया कि मुझे संन्यास स्वीकार करना है, संयम स्वीकार करना है, और कुंडरीक संयम स्वीकार कर लेता है। कितने वर्षों तक संयम की साधना करता है। देखना, ऐश्वर्य से तो उन्नत था, कितना वैभव था, राजकुमार था, और संयम का पालन भी किया। लेकिन बीच में क्या हुआ कि उसका मन डाउन हो गया, मतलब संयम से मन विचलित हो गया। संकल्प क्या हो गया? कमजोर हो गया। और संकल्प कमजोर होने के साथ में क्या हुआ कि मन में आया कि मेरे को तो अब ये संयम जीवन छोड़ना है। क्या करना है? संयम जीवन छोड़ना है। और जब राजा पुंडरीक दर्शन करने के लिए आते अपने भाई महाराज के, और वहां आकर के और पुंडरीक अपनी भावना रख लेता है कि राजन, मैं तो ये संयम जीवन अब नहीं निभा सकता, और मैं तो महलों में जाऊंगा, मैं तो राजभवन में जाऊंगा। पुंडरीक ने देखा कि ये क्या, इतना उत्कृष्ट संयम जीवन, लेकिन इनका संकल्प बल, मनोबल कमजोर हो गया। तो अब तो कहा कि समझाया, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं। तो कहा कि मैं तो अब यह संयम जीवन नहीं जी सकता, मुझे अब महलों में जाना है। और यह सुनते ही पुंडरीक क्या करते हैं कि एक काम करिए, आप अपनी वेशभूषा मेरे को दे दीजिए, मेरी वेशभूषा आप ले लीजिए। देखो कितनी विचित्रता, कितनी अद्भुत बात कि यह वेशभूषा सुरक्षित रहेगी बस आपके तन से मेरे तन पर, अर्थात मैं संयम जीवन स्वीकार करूंगा और आपको जाना है महलों में, तो ये लीजिए मेरी वेशभूषा, आप वहां आराम से राज्य करें। और योग की बात देखो, पुंडरीक का संकल्प उन्नत श्रेष्ठ, और कुंडरीक का संकल्प क्या हो गया? पतन की ओर चला गया, संकल्प बदल गया, अशुभ संकल्प हो गया, भोग का संकल्प हो गया। और उसका परिणाम क्या हुआ? दोनों भाई सिर्फ 7 दिन जीवन जीते हैं। कितने दिन? 7 दिन जीवन जीते हैं। पुंडरीक 7 दिन का राज्य संचालन करता है और पुंडरीक 7 दिन का संयम जीवन जीता है। पुंडरीक उन्नत संकल्प को जीता है और कुंडरीक निकृष्ट संकल्प को जीता है। और दोनों का परिणाम क्या होता है? दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और पुंडरीक देवलोक में जाता है और कुंडरीक 7वीं नरक में। कैसे? क्योंकि उस समय जो संकल्प की धारा थी वह इतनी निकृष्ट, इतनी अशुभ हो गई कि भोगों में इतनी आसक्ति आ गई और इसके कारण से मर करके 7वीं नरक में। और पुंडरीक
मुनि पुंडरीक की भावधारा इतनी श्रेष्ठ, संकल्प इतना उन्नत कि वो कहाँ चले गए? देवलोक में। बस यही फर्क पड़ता है। तो दुनिया में पहले प्रकार के व्यक्ति कौन से होते हैं? ऐश्वर्य से उन्नत होते हैं और संकल्प से भी उन्नत होते हैं। दूसरे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं जो ऐश्वर्य से तो उन्नत हैं लेकिन संकल्प से प्रणत हैं, अर्थात निकृष्ट हैं, हीन हैं। संकल्प उनका अच्छा नहीं होता, जिसमें हम पुंडरीक का उदाहरण ले सकते हैं। अभी जो मैंने दिया ना, पुंडरीक का श्रेष्ठ में आ गया उन्नत संकल्प, उन्नत ऐश्वर्य, और पुंडरीक ऐश्वर्य से तो उन्नत था लेकिन संकल्प से प्रणत हो गया, मतलब संकल्प नीची गति में जाने वाला बन गया। और तीसरा उदाहरण दिया जाता है ऐश्वर्य से प्रणत लेकिन संकल्प से उन्नत। ऐश्वर्य उनके पास नहीं है, वैभव उनके पास नहीं है, संपन्नता उनके पास नहीं है, लेकिन उनका संकल्प इतना उन्नत होता है, इतना श्रेष्ठ होता है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते वो अपने जीवन को कितना ऊपर उठा लेते हैं। इसमें उदाहरण दिया जाता है अब्राहम लिंकन। एकदम गरीब घर में पैदा हुए, मतलब ऐश्वर्य उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम का भी उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे कितने कितने व्यक्ति मिलेंगे एकदम गरीब घर में पैदा होकर के भी वो अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचा देते। और क्यों पहुंचा देते? उन्नत संकल्प के कारण से। संकल्प उनका इतना श्रेष्ठ होता है कि मुझे अपनी मंजिल को, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। हालांकि वो भौतिक संकल्प हो सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम जो एकदम सामान्य घर में जन्म लिया लेकिन राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद उन्होंने प्राप्त कर लिया। कैसे किया? उनके भीतर वो शुभ संकल्प थे जिसके कारण से वहां तक पहुंच गए। अब्राहम लिंकन जो अपने उन श्रेष्ठ गुणों के कारण से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, तो इसका रीजन क्या है? संकल्प शक्ति। और चौथा उदाहरण दिया जाता है न, मतलब ऐश्वर्य से भी प्रणत और संकल्प से भी प्रणत, अर्थात न तो उनके पास में ऐश्वर्य है और न ही अच्छे संकल्प हैं। संकल्प भी है तो कौन से? निकृष्ट, अशुभ संकल्प, बुरा करने का संकल्प। और इसमें भी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया कि एक गरीब व्यक्ति ने, गरीब मतलब एकदम सामान्य व्यक्ति था, और उसने कहते हैं कि देवता की आराधना की और आराधना करके देवता को प्रसन्न किया। देवता प्रकट हो गया और कहा कि बोल तेरे को क्या चाहिए? उसने कहा कि मेरे को, तो देवता बोला कि तेरे को मिल तो जाएगा लेकिन एक ध्यान रखना, जो तेरे को मिलेगा ना उससे डबल वो तेरे पड़ोसी को मिलेगा। जो तेरे को मिलेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। उसने देखा कि है तो सारा मामला ही गड़बड़ है, तब क्या करे? तो उसने कहा कि पड़ोसी को डबल मिलेगा? कि हाँ पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो उसने कहा कि एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो। तो पड़ोसी की, अब देखना ये क्या है? ये हो गया अशुभ संकल्प, और ये अशुभ संकल्प ही हमारे पतन का कारण बनता है। इसलिए एक बात याद रखना, अगर अपने जीवन में सफलता को पाना है तो सदा कौन से संकल्प करना? श्रेष्ठ संकल्प करना। अपने जीवन को उन्नत बना सको, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सको, वैसे श्रेष्ठ संकल्प अगर आप करते हैं तो हमारे जीवन का उत्थान होने लग जाता है, हमारी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होने लग जाता है। क्योंकि जैसा संकल्प वैसी आपकी शक्ति का जागरण होता है। जैसा आप संकल्प करोगे वैसा आपके भीतर जुनून पैदा होगा, और जैसा जुनून पैदा होगा वैसी ही आपके भीतर ऊर्जा जागृत होने लग जाती है। इसीलिए हमें अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाना है। और भगवान प्रभु महावीर कहते हैं सबसे श्रेष्ठ संकल्प कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ संकल्प है संयम को स्वीकार करना। सबसे श्रेष्ठ संकल्प कौन सा है? संयम को स्वीकार करना। अगर हम अपने जीवन में संयम को स्वीकार कर लेते हैं, आपके जीवन में भी हो सकता है आप अच्छे श्रावक बन जाओ। ये भी बहुत श्रेष्ठ संकल्प है, कम संकल्प नहीं, बहुत बड़ा संकल्प है। और जो व्यक्ति
अध्यात्म साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प करता है, वास्तव में उस व्यक्ति का संकल्प बड़ा श्रेष्ठतम माना जाता है। भगवान प्रभु महावीर उसे श्रेष्ठतम संकल्प कहते हैं, और वो है संयम की साधना करना। बिना संकल्प के साधना हो सकती है? नहीं हो सकती। बिना, क्योंकि दोनों का संबंध है। अगर व्यक्ति संयम स्वीकार करता है, चारित्र को स्वीकार करता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो संकल्प करना होगा। आप देख लो, सामायिक करते हो, सामायिक में क्या करते हो? सबसे पहले करेमि भन्ते सामायिकम, मतलब कि हे भगवान, हे वीतराग प्रभु, मैं सामायिक करता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया? संकल्प किया। आप घर से यहां पे आए तो क्या किया? घर से यही तो सोच के निकले थे, संकल्प करके निकले थे, हमको कहां जाना है? वासु पूज्य भवन, नहीं तो और ही कोई भवन में पहुंच जाते फिर तो। अगर ये संकल्प ने बीच में, भवन तो बहुत से रहे ना, ये संकल्प लेकर के चले, निश्चय करके चले, तो क्या हुआ? आपकी गाड़ी घूमती गई, और यहां पे लाकर के आपने अपनी गाड़ी को रोक दिया। आप यहां पे पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? संकल्प के कारण से। लेकिन हम कौन सा संकल्प करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो हमें संकल्प अपने जीवन में करना है, तो कौन सा संकल्प करना है? हाँ, संकल्प यही करना कि मैं अपने जीवन में संयम को, चारित्र को स्वीकार करूं। मेरे जीवन में एक दिन ऐसा आए कि मैं भी उस संयम के पथ पर आगे बढ़कर के सिद्धि को प्राप्त करूं, मुक्ति को प्राप्त करूं। क्योंकि भव्य आत्मा, जो मुमुक्षु आत्मा होती है, उसका एक ही लक्ष्य होता है। हम साधु बने हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। और तो हमारा कोई दूसरा लक्ष्य भी नहीं है कि हाँ अरे दीक्षा ले, मजे ही मजे। क्या है? अरे देखो इतने सारे लोग आएंगे, वंदना करेंगे, गोची जाएंगे ना तो मान मनुआर से बहराएंगे, माल मलिंदा आएगा, हो अरे कहीं कहीं आवे ठाई कोई। और कई के लोग, महाराज आप तो मौज ही मौज है, गोचरी करो जना। तो कोई कुछ भावना भाता है, कोई कुछ भावना भाता है। अरे मौज ही मौज, ले ले थोड़ी, तुम भी ले ले। ना महाराज वो तो कोई नहीं। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। चलो ये मौज तो दिखती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि साधु जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। कभी चना तो कभी मुट्ठी घना, कि कभी कुछ तो कभी कुछ भी नहीं। बहुत बार ये भी हो जाता है, उपवास भी हो जाते हैं, बहुत बार नहीं भी मिलता है। ये सारे जीवन में ये रंग तो खिलते रहते हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ जो संकल्प है वो है संयम को स्वीकार करना। तो सफलता का दूसरा सूत्र क्या है? संयम। दूसरा सूत्र क्या है? अगर हमें सफलता को पाना है तो संयम का मार्ग अपनाना होगा। संयम का मार्ग एक तो सीधा सा कह दो, चारित्र स्वीकार करना, महाव्रतों को स्वीकार करना, साधु बन जाना, यह भी है। लेकिन मूल संयम का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा पाप कर्मों को रोका जाता है। संयम का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा पाप कर्मों को रोका जाता है। और संयम का मतलब होता है अपने आप पर नियंत्रण करना। संयम का मतलब अपने आप पर नियंत्रण करना, अपना मन का मालिक बन जाना, यह संयम कहलाता है। परिभाषा याद रखना। संयम का मतलब, पहली परिभाषा क्या है? जिसके द्वारा पाप कर्मों को रोका जाता है। और दूसरी बात, अपने आप पर नियंत्रण करना। और तीसरी बात, अशुभ प्रवृत्ति को रोकना। अशुभ प्रवृत्ति, जो हम गलत कार्य करते हैं, अशुभ कार्य करते हैं, हिंसात्मक आदि प्रवृत्तियों को क्या करना है? हमें रोकने की कोशिश करना है। यह संयम कहलाता है। और भगवान प्रभु महावीर ने 5 प्रकार का चारित्र बताया। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का चारित्र बताकर, किसी ने 25 बोल सीखे हो तो 25वां बोल चारित्र 5। और ये चारित्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चारित्र का मतलब क्या होता है? अरे नहीं, पर्सनालिटी थोड़ी है चारित्र। चारित्र का मतलब होता है जिसके द्वारा कर्मों को क्षय किया जाता है। चारित्र की परिभाषा याद रखना, जिसके द्वारा कर्मों को क्षय किया जाता है। चारित्र की परिभाषा के भाई बताएंगे? जिसके द्वारा कर्मों को क्षय करना। क्षय करने का मतलब नष्ट करना।
और दूसरी परिभाषा है चारित्र का मतलब महाव्रत आदि को स्वीकार करना चारित्र कहलाता है। 5 महाव्रत जो है उनको स्वीकार करना क्या कहलाता है? चारित्र कहलाता है। तो भगवान प्रभु महावीर ने 5 प्रकार के चारित्र बताए। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के चारित्र बताए हैं, जिसमें पहला चारित्र है सामायिक चारित्र। पहला कौन सा है? सामायिक चारित्र है। सामायिक चारित्र का मतलब क्या होता है? सामायिक स्वीकार करना। जीवन भर के लिए सब सावध्य प्रवृत्ति का पापकारी क्रिया का जीवन भर के लिए 3 करण 3 योग से त्याग कर लेना। मतलब कि न तो सावध्य प्रवृत्ति पापकारी क्रिया करना, न कभी करवाना और न कभी उसकी अनुमोदना करना। 3 करण और 3 योग, मन से भी नहीं करना, वचन से भी नहीं करना, काया से भी नहीं करना। मन से भी नहीं करवाना, वचन से भी नहीं करवाना, काया से भी नहीं करवाना, और मन से भी अनुमोदना नहीं करना, वचन से भी अनुमोदना नहीं करना, काया से भी अनुमोदना नहीं करना। तो 3 करण 3 योग से जीवन भर के लिए जो सावध्य प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है वह चारित्र कौन सा कहलाता है? सामायिक चारित्र। जो श्रावक सामायिक पाठ बोलते हैं, साधु सामायिक पाठ बोलते हैं, क्या फर्क है? बस थोड़ा ही फर्क है। आप भी बोलते हैं ना सावज्यम जोगम बच्चखामी, हम क्या बोलते हैं? यावत जीवन के लिए सावध्य प्रवृत्ति करने का त्याग है। आप क्या बोलते हैं? एक मुहूर्त के लिए सावध्य प्रवृत्ति करने का त्याग है। आप बोलते हो 2 करण 3 योग से, हम बोलते हैं 3 करण 3 योग से। बस इतना ही फर्क है। और जैसे ये संकल्प किया, जैसे यह सामायिक चारित्र स्वीकार किया, और इतने में क्या बन गए? हम साधु बन गए और आप श्रावक रह गए। इतना ही फर्क है। जिस दिन आप ये बोलोगे ना, आप भी हमारी कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन अभी आपकी कैटेगरी वो है, क्योंकि आप जो सामायिक करते हो 48 मिनट वाली करते हो, और हमारी जो सामायिक है ये जीवन भर की सामायिक है। और उसमें हम क्या त्याग करते हैं? सर्व सावध्य प्रवृत्ति पापकारी। सावध्य का मतलब क्या होता है? पापकारी। पापकारी क्रिया करने का त्याग है। तो यह सामायिक चारित्र जो है, कहते हैं कि जो पहले तीर्थंकर प्रभु होते हैं और 24वें तीर्थंकर, पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय यह सामायिक चारित्र कितने समय का होता है? जगन्य कम से कम 7 दिन का, कम से कम 7 दिन का, और मध्यम होता है 4 महीने का, और उत्कृष्ट होता है 6 महीने का। उसके बाद में कौन सा चारित्र आता है? छेदोपस्थापनीय। दूसरा चारित्र बताया गया छेदोपस्थापनीय। तो पहला तो है सामायिक चारित्र, और जो दूसरे से लेकर के 22वें तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर, इन 22 तीर्थंकरों के समय जो सामायिक चारित्र होता है वो जीवन भर के लिए होता है। हमारे तो अभी वर्तमान में 7 दिन, 4 महीना और उत्कृष्ट 6 महीना यह सामायिक चारित्र रह सकता है। लेकिन जो 22 तीर्थंकर होते हैं दूसरे से लेकर के 23वें तीर्थंकर प्रभु तक, वो जो सामायिक चारित्र तो वो जीवन भर का होता है। क्या होता है? जीवन भर का। और हमारे क्या होगा? अब 7 दिन होते ही बड़ी दीक्षा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल शब्द में क्या बोलते हैं? बड़ी दीक्षा। बड़ी दीक्षा का मतलब होता है छेदोपस्थापनीय चारित्र स्वीकार करना। छेदोपस्थापनीय, उपस्थापनीय अर्थात स्थापित करना, स्वीकार करना। और छेद, छेद मतलब होता है विभाग पूर्वक महाव्रतों को स्वीकार करना। महाव्रत कितने हैं? 5। अच्छा, कौन बताएंगे? भाइयों में कोई बताएगा? अब पीछे वाले भाइयों में कोई बताओ। 5 महाव्रत के नाम किसको याद है? क्या एक को भी नहीं? अरे भाई, थाने स्वीकार थोड़ी, स्वीकार तो मैं कर लिया, नाम तो याद कर लो। बोलो, पहला है अहिंसा। पहला कौन सा है? दूसरा है सत्य। दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, पहला, दूसरा, सत्य। और तीसरा है अचौर्य। तीसरा कौन सा है? तीसरा, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, अचौर्य। और चौथा है ब्रह्मचर्य। चौथा कौन सा है? चौथा, चौथा, तीसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, ब्रह्मचर्य।
और पांचवा है अपरिग्रह। पांचवा कौन सा है? पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अच्छा आगे वाले रहने देना, पीछे वाला भाइयों को बोलने दो अब तो। हाँ मिलकर के तो पूरा कर ही दोगे, मेरे को विश्वास है। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, पांचवा, पांचवा अपरिग्रह, चौथा ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत। और 7 दिन बाद में अगर किसी ने बड़ी दीक्षा देखी हो, गुरुदेव जब पचकाते हैं तो उसमें इन 5 महाव्रतों को विस्तार से स्वीकार करवाते हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचार्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। इन 5 महाव्रतों को जीवन भर के लिए ये स्वीकार करवाया जाता है। तो कौन सा चारित्र आ जाता है? छेदोपस्थापनीय। छेदोपस्थापनीय का मतलब क्या हो गया? छेद मतलब होता है विभाग पूर्वक, उपस्थापनीय मतलब महाव्रतों को स्वीकार करना। इसको क्या बोलते हैं? छेदोपस्थापनीय चारित्र। और ये पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के समय ही होता है। 22 तीर्थंकरों के समय यह चारित्र नहीं होता। 22 तीर्थंकरों के समय सामायिक चारित्र ही होता है। उसके बाद जैसे जैसे आत्मा की विशुद्धि होती है फिर वो और आगे चारित्र को स्वीकार करता है। और वो तीसरा चारित्र कौन सा है? परिहार विशुद्धि चारित्र। कौन सा है? हाँ ये भी देखना, ये एकदम ऐसी अपनी जो जैन धर्म की एकदम बेसिक बातें हैं, ये भी कम से कम हर श्रावक को जानकारी में होनी चाहिए। और मान लो आप जा रहे हो, रास्ते की सेवा, मान लो संतों के साथ में विहार कर रहे हो और कोई आपको पूछ लेता है, अरे भाई ये कौन है? वो बेचारा जानता नहीं है और आपको पूछ ले कि ये कौन है, तो आपने क्या बता दिया? अच्छा ये तो महाराज है। क्या महाराज है भाई? आपने कहा अच्छा जैन मुनि है। तो उसने पूछा अच्छा जैन मुनि ये क्या करते हैं? 28 को नहीं 5 मारो धोवे कहीं है भाई। हाँ तो कई लोग क्या उधर, हाँ ये तो नहीं पैदल घूमे ने। अरे हमारे कोई सड़क नापने को टारगेट थोड़ी है भाई कि सड़क नापे। हमारा ये कोई लक्ष्य थोड़ी है कि पैदल घूमे बस। वो तो ये था ना इधर से उधर घूमते रहते हैं न, ये करते हैं। कई लोग जानते नहीं है तो यही बोलते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए तो हम उनको समझा सकते हैं कि अच्छा ये 5 महाव्रतों की साधना आराधना करते हैं। 5 महाव्रत क्या है? और नहीं पता है तो क्या बताओगे? इसलिए कोशिश करना कि एकदम छोटी छोटी चीजें ना, इनको भी याद करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। थोड़ा हो सकता है थोड़ा विषय गहरा हो, लेकिन गहरे गहरे विषय को भी कभी कभी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो तीसरा चारित्र कौन सा है? परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार विशुद्धि का मतलब क्या होता है? परिहार मतलब होता है तप। परिहार नाम का एक तप है, उसके द्वारा जो आत्मा की विशुद्धि की जाती है उसको बोलते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र। और इसमें 9 साधु होते हैं। ये विशेष रूप से तीर्थंकरों की आज्ञा से या विशेष जो ज्ञानी होते हैं उनकी आज्ञा से, केवल ज्ञानी की आज्ञा से उनके समय में यह तप किया जाता है। हर समय यह तप नहीं होता। अभी वर्तमान में यह तप नहीं है। तो ये तीर्थंकरों की अनुमति से, केवल ज्ञानी जो साधु होते हैं उनकी अनुमति से यह तप का क्रम होता है। तो परिहार विशुद्धि चारित्र, तो इसमें क्या होता है? 9 साधु होते हैं और ये 18 महीने की विशेष साधना होती है, बड़ी उत्कृष्ट साधना होती है 18 महीने की। और साधु कितने होते हैं इसमें? 9। और 9 साधु क्या करते हैं? 4 साधु तपस्या करते हैं, 4 साधु उनकी सेवा उपासना करते हैं और 1 साधु आचार्य बनता है। 9 साधु हैं, 9 में कैसे सेटिंग होती है? 4 साधना करते हैं, 4 सेवा करते हैं और 1 कितने समय तक? 6 महीने तक। वो 6 महीने तक ये उनकी साधना का क्रम रहेगा। फिर 6 महीने बाद क्या होगा कि जो साधना करते हैं वो तो सेवा करेंगे और जो सेवा करते हैं वो तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, और आचार्य वही रहेंगे। फिर 6 महीने बाद क्या होगा कि जो आचार्य थे वो तो साधना करेंगे और जो 8 साधु थे ना उसमें से 1 को आचार्य बनाएंगे और 7 साधु उनकी सबकी सेवा करेंगे।
ऐसे 6-6 महीने का यह क्रम होता है और ये बहुत विशेष उत्कृष्ट साधना मानी जाती है। इसको क्या बोलते हैं? परिहार विशुद्धि चारित्र। इस तप के द्वारा, परिहार नाम का ये जो तप है, इसके द्वारा विशेष आत्मा की शुद्धि की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र। और फिर चौथा चारित्र, जब आत्मा और विशुद्ध होती है, पवित्र होती है, कर्म हल्के होते हैं, मोह कर्म एकदम कमजोर पड़ जाता है, तब जाकर के चौथा चारित्र मिलता है, सूक्ष्म संपराय चारित्र। यह थोड़ा और गहरा है। 10वां गुणस्थान, गुणस्थान को अगर किसी ने समझा हो तो 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म संपराय चारित्र। और वहां पर जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ये जो होते हैं ना, ये इतना हल्का, इतना संक्षेप, इतना थोड़ा सा रहता है। और वो जो थोड़ा सा रहता है सूक्ष्म संपराय, मतलब थोड़ा सा कषाय का अंश, और उसमें भी लोभ का अंश, और कोई नहीं है। न तो क्रोध है, न मान है, न माया है, सिर्फ लोभ का अंश रह गया। बस उतना सा जो कषाय रह गया, बाकी सारा कषाय एकदम शांत हो गया या नष्ट हो गया। वो जो आत्मा की पवित्रता है, वो कौन सा गुणस्थान कहलाता है? सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। और 5वां चारित्र कौन सा है? यथाख्यात चारित्र। कौन सा है? यथाख्यात। यथा मतलब जैसा, ख्यात मतलब कहना, आख्यात। जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता। हमारी कथनी और करनी में भेद हो सकता है। मैं कहता हूं गुस्सा नहीं करना, लेकिन मैं गुस्सा कर सकता हूं। लेकिन उनका कषाय शांत हो जाता है या क्षय हो जाता है। इसलिए उनकी कथनी और करनी में, उनके जीवन व्यवहार में कोई फर्क नहीं होता। मतलब कि सत्य उनके जीवन में साकार हो जाता है। सत्य क्या हो जाता है? साकार हो जाता है। ऐसी जो आत्मा की एकदम जो हाई लेवल, प्योरिटी की जो हाई लेवल आती है ना, वो कहलाता है यथाख्यात चारित्र। ये 5 प्रकार के चारित्र भगवान प्रभु महावीर ने बताए। और वास्तव में सफलता क्या है? इस चारित्र को स्वीकार करना। और चारित्र को स्वीकार करना, संयम को स्वीकार करना। और ये कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति अपने जीवन में उन्नत संकल्प करता है, तब जाकर के वह इस चारित्र को, संयम को स्वीकार कर सकता है। और यही संयम स्वीकार करना जीवन की सबसे बड़ी क्या है? सफलता मानी जाती है। तो हम अपने जीवन में, और ऐसे देखो, अगर आप भौतिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो, ये तो बहुत हाई लेवल हो जाता है। लेकिन उसमें भी संकल्प, और अगर आपके पास में संयम की शक्ति है, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है, आप अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हो, तो हर इच्छित मंजिल को, हर इच्छित लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान प्रभु महावीर ने सफलता के लिए 2 सूत्र बताए हैं। एक तो श्रेष्ठ संकल्प करो, और दूसरा अपने जीवन में अपने मन पर कंट्रोल करने की, अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता पैदा करो, संयम की शक्ति को जागृत करो, तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो। अब इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।